हेलो एवरीवन, आज हम 8.3 कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, हमको मतलब इन टर्म्स को कॉट की फॉर्म में लिखना है, तो लिख देते हैं। पहले साइन ए का करते हैं। साइन ए क्या कर सकता हूँ मैं साइन में? क्या मैं साइन को 1/cos लिख सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब अगर इस पूरे का मैं स्क्वायर कर दूँ, इस वाली टर्म का अगर मैं पूरे का स्क्वायर कर दूँ और इसका साथ साथ रूट भी कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√cosec स्क्वायर ए हो जाएगा। अब मैंने आपको एक टर्म याद करने के लिए कही थी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ए क्यों लिखा है? क्योंकि हम एक ही टर्म में भी पढ़ते हैं। तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ? ये तो लिख देते हैं 1/cot स्क्वायर ए प्लस 1 और इसके बाद से अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, हमने साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिख दिया, तो हमारा पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सेकंड करते हैं। अब किस में करना है हमें? सेक ए में। सेक ए, तो सेक तो सीधा सीधा किसका होता है? सेक का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले तो आपको अब तक याद हो गए होंगे। तो सेक स्क्वायर, सेक की जगह में क्या लिख सकता हूँ? सीधा 1 प्लस सेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्क्वायर को यहाँ से हटाऊँगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं? और मैं ये कर सकता हूँ कि अब मैं 10 को चेंज कर सकता हूँ, √1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। क्यों लिखा मैंने कॉट स्क्वायर ए? क्योंकि 10 और कॉट क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो √cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, और यहाँ हमारा टर्म क्या है? कॉट के उसमें आ गया क्या? सेक ए। सेक ए को हमने किस में चेंज कर दिया? कॉट में। यहाँ टेन ए को, साइन ए को किस में चेंज करा? कॉट ए में। अब किसको करना है हमें? टेन ए को, वो भी कर देते हैं। टेन ए तो सीधा ही रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉट ए का। तो ये तो हमारा इतने में ही सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यही हो गया। हमने कुछ नहीं करा हुआ, पहले साइन को हमने 1/cosec लिखा, वो हम लिख सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल है। फिर उसका स्क्वायर और रूट दोनों कर दिए। अगर एक स्क्वायर अंदर हटेगा तो बाहर आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया एंड पे, यहाँ पे हम पहुँच गए। उसके बाद हमने इसको कॉट की टर्म में आ गया आंसर। ठीक है, हमने ये वाली फॉर्मूला लगा दिया था, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम कॉट की टर्म में लिख पाए। अगला हमने सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इधर से स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, तो ये सेक ए हो गया, और इधर पे मैंने ये लिख दिया। इसके बाद 10 को मैंने कॉट में चेंज कर दिया, 1/cot करके, 10 इक्वल टू 1/cot, तो हमने वो लिख दिया, और यहाँ हमारा ये भी कॉट के टर्म में आ गया। और तीसरा जो 10 था वो तो कॉट का रेसिप्रोकल होता ही, हमने ये सीधा कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते, एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। ये भी सेक के फॉर्म में लिखना है, तो लिख लेते हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं? एक हमारा साइन का है, तो सबसे पहले तो हम साइन को ही करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या कर सकता हूँ? 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए लिख देता हूँ, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एलसीएम ले लेते हैं।
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इतना आ गया। यहाँ पे चल रहा है हमारा साइन स्क्वायर ए, दोनों साइड हम रूट लगा देते हैं, तो ये रूट और ये रूट, यहाँ से वैल्यू क्या आई साइन ए, यहाँ पे वैल्यू क्या आई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए पूरे के ऊपर अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद हम अगर चाहे तो नीचे वाले का अंडर रूट हट जाएगा, तो वो कैसे हटेगा, मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ और अंडर रूट सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए का अगर मैं अंडर रूट करूँगा तो हमारा सेक ए ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला हो गया प्रूफ कि हमने यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अगला में किसको करना है, कॉस को करना है। कॉस ए तो सीधा हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, ये तो यहीं ख़त्म हो गया, कॉस से सेक बन गया। तीसरा हमको करना है टेन का, ठीक है। तो 1 मिनट जगह तो बहुत है, यहीं कर लेते हैं। टेन का हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक टेन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये लग जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इस पूरे में मैं रूट कर दूंगा दोनों साइड, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए का रूट इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से तो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, सॉरी टेन आएगा सिर्फ 10a, और यहाँ हमारा आंसर आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमने 10 की फॉर्म में लिख दिया, ओके। अगला क्या करना है हमको, कॉट का करना है। कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन 10a, तो यहाँ सीधा 10 की वैल्यू डाल दो, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉट की फॉर्म में भी आ गया हमारा, सिंपल था। अब हमें लास्ट करना है कोसेक का। क्या करना है, कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक ए का फॉर्मूला लिखना है। वो क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। साइन की वैल्यू हमने निकाल रखी है, लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। हमारे दोनों पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, और क्या लिखा है पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसको देख के आपको एक याद होना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे पूरे, उसमें से अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, तो लिख देता हूँ 9 ब्रैकेट 1, आंसर क्या आएगा 9। तो हमारा इसका आंसर तो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ फटाफट। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब हम आंसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जब हमें कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे सबको। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, दूसरे को लेंगे 1 प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन, ठीक है। थीटा सब में आप लगा लेना साथ साथ। अब एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, दूसरी साइड आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों टर्म एक ही दिख रही है, तो इस पूरे को हम लेट ए कर लेंगे कि हमारा ए है। तो ये हम अगर हमारा ए है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वाली फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो अब देखते हैं क्या करना है आगे। फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे तो आ जाएगा हमारा पूरा, एक मिनट, कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वो लगा देंगे अब इसमें, तो सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, -1 तो हमारा साथ में चल ही रहा है। अपॉन में क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक और लगा, नया फॉर्मूला लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस पूरे की जगह में क्या लिख दूंगा, 1। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब ये 1 से तो 1 कट गया, अब बचा क्या हमारा एट द एंड में, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये भी आपस में कट गए, आंसर क्या आया, 2। अब चेक करते हैं कि ऑप्शन में 2 था, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, सेक ए प्लस 10a, दूसरा होगा 1 माइनस साइन ए। प्रूफ करना है। जब मैंने कहा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन, अरे ए लिखना है, सॉरी ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट, ये तो यही रहेगा 1 माइनस साइन ए। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, आपको एक चीज़ और दिखेगी इसमें, क्या कि ये पूरे को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दूसरे को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। तो फिर सेम फॉर्मूला बन गया ना जो हमने पीछे पढ़ा था। फिर से लिख देता हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा देते हैं इसमें फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें एक और फॉर्मूला लग जाएगा, वो भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए फिर से, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूँ जी, तो लिख देते, तो यहाँ लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो इससे एक ये कट गया, आंसर क्या है हमारा, कॉस ए। चेक कर लेते हैं, कॉस ए, ये रहा आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला फिर से आपके लिए 2-3 लिख देता हूँ, ये आपको याद रखने हमेशा। ठीक है, पहला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। दूसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसमें क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बाद क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए। क्या इतना हो गया, हो गया। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा साइन कॉस में, तो कर देते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब ऐसा आता है तो ये वाली टर्म यहाँ एंड ये वाली टर्म यहाँ पे, तो कर देते हैं। आंसर क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर हमको पता है, इससे लिख देता हूँ कि 10a क्या होता है हमारा, 10a क्या, 10 थीटा ही लिख देते सीधा, वो होता है साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। तो क्या टेन स्क्वायर थीटा का मतलब भी ये नहीं हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। चेक कर लेते, टेन स्क्वायर है, ठीक है, डन। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 4, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पूरी एक्सरसाइज में, और वो क्वेश्चन हम अलग अलग पार्ट, उसके भी हम पार्ट में करेंगे, 4 क्वेश्चन एक, 3 क्वेश्चन एक, ऐसे करके, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर देखना है। थैंक यू।